हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक न्यू जॉब के बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। पोस्ट के नेम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लीगल, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वायरमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, सिविल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स की ओपनिंग जो है वो SPMCIL में आपको देखने को मिलेगी। spmcil.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है एंड यहाँ पर करियर का आपको ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाओगे आप थोड़ा, और यहाँ पर आप देख पाओगे पब्लिश्ड डेट यहाँ पर दी गई है September 3, 2022 एंड लास्ट डेट जो होगी October 3, 2022, यानी काफ़ी समय आपको यहाँ पर मिल जाता है। व्यू डिटेल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन जो है यहाँ से आपको पढ़ लेना है। डिटेल में आपको गो थ्रू होना है। जो भी नंबर ऑफ पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट एंड इससे रिलेटेड जो है क्वालिफिकेशन नीचे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। IBPS का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। एक न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको करना होगा। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर डेट भी दे रखी है, 3 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है, 3 अक्टूबर तक ये रहेगा। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ योर एप्लीकेशन 18 अक्टूबर एंड उसके बाद में आपका यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। नवंबर में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। प्रिलिमिनरी सिलेबस भी हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले नोटिफिकेशन के डिटेल्स हम लोग देख लेते। तो यहाँ पर आप देख पाओगे डिप्यूटी मैनेजर इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली हुई UR की ओनली एक सीट है। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 16 देखने को मिलेगी। UR के लिए 8 है, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 1 यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट मिलेगी। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आपको साथ ही साथ पढ़ लेना है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 10 मिलेगी। UR के लिए 5, OBC के लिए 3, ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 1। 30 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख पाओगे। असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट के लिए एंड असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए एक यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक नंबर ऑफ सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो आप अगर एलिजिबल हो तो ही आपको अप्लाई करना है। तो डिप्यूटी मैनेजर इन्वायरमेंट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका जो है डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में यहाँ पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन एग्जीक्यूटिव इन द रिलेवेंट फंक्शंस एरिया, एज एन ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव इन PSU या फिर गवर्नमेंट रिप्यूटेड प्राइवेट कंपनी या फिर हैविंग टर्नओवर ओवर मोर देन 50 करोड़ यानी 50 करोड़ टर्नओवर होने वाली कंपनी में अगर आप एग्जीक्यूटिव तौर पर अगर काम किए हो तकरीबन 3 साल, तो यहाँ पर आप एलिजिबल होंगे डिप्यूटी मैनेजर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर MBA अगर आपका हुआ है विथ मार्केटिंग इलेक्टिव फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, तो आप जो है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom अगर आपका हुआ है विद डिग्री अलॉन्ग विद CA या फिर ICWA भी यहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर लीगल की, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ, रेगुलर कोर्स चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल रहेगा लॉ डिग्री फ्रॉम अ नेशनल लॉ स्कूल या फिर लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये डिजायरेबल रहेगा, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास में लॉ की अगर डिग्री है, फर्स्ट क्लास डिग्री है, रेगुलर में अगर आप पास किए हुए हो किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आप असिस्टेंट मैनेजर लीगल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए, तो HR के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए इन PM और IR, MSW MBA विद HR इलेक्टिव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, या फिर फर्स्ट क्लास 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद HR इलेक्टिव क्लेमिंग टू बी इक्विवेलेंट टू MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंटल के लिए फर्स्ट क्लास फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। पोस्ट नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट मैनेजर या फिर मटेरियल्स मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रिकल, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपका एजुकेशन हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है, तो आप इस पोस्ट
के लिए आवेदन कर सकते हो। एंड यहाँ पर कहा गया है इसके साथ में आपके पास में 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर MBA अगर आपका हुआ है इन द एरिया ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर्स मैनेजमेंट, परचेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, तो आप असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स मैनेजमेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। तो फर्स्ट क्लास बीटेक या फिर BA अगर आपका हुआ है इन द एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए आवेदन कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट क्लास फुल टाइम MCA या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक अगर आपका हुआ है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT में, तो आप असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नीचे आ जाओगे आप एंड यहाँ पर डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। फीस की अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पर दिया गया है 600 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाला है। EWS जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पर जो है 600 रुपीज़ लगने वाले हैं। इंटीमेशन चार्जेस जो होंगे 200 रुपये नॉन रिफंडेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी को 200 रुपये का चालान यहाँ पर लगने वाला है, फीस यहाँ पर लगने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो वेटेज होगा 75% एंड इंटरव्यू जो होगा वो 25% वेटेज जो है वो कैरी करेगा। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन द रेशियो ऑफ 1:4 फॉर इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर आपका लिया जाएगा, जिसमें नेम ऑफ द टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। 5 यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं, प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सबसे जो वेटेज होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, जिसके लिए आपको 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम 90 नंबर ऑफ मार्क्स के लिए। एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में लिया जाएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन होगा वो ओनली इंग्लिश में ही होगा। इस एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। तो जिस तरीके से आप IBPS के लिए आवेदन करते हो, अप्लाई करते हो, उसी तरीके से सेम यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो आपको मुझे पर्सनली WhatsApp पर मैसेज कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।